बीजेपी विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि परिवर्तन यात्रा के दौरान पार्टी की ओर से प्रत्याशी पर भी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उलझे हुए नहीं सुलझे हुए हैं। कार्यकाल के दौरान ही बड़े बाड़ीबंदी और इस्तीफे की कार्रवाई हुई। ऐसे में जनता ही नहीं कांग्रेस के ही नेता उनसे नाराज है। परिवर्तन रैली में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। अलग अलग रास्तों पर सभी विधानसभाओं को कवर करते हुए 4 संकल्प यात्राएं निकाली जा रही है। इनमें से एक यात्रा अजमेर पहुंची है। गुरुवार को अजमेर पहुंचने पर संकल्प यात्रा आज पुष्कर के लिए रवाना हुई। इस दौरान राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने परिवर्तन यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह की ये यात्रा जमीनी स्तर पर मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ माहौल बना रही है। वहीं उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राजस्थान में मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस हर मुहूर्त पर विफल साबित हुई है। कानून व्यवस्था हो या फिर बेरोजगारी या किसान की कर्ज माफी, सभी वादे झूठे साबित हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि राजस्थान की संकल्प यात्रा के दौरान जमीनी मुद्दों को लेकर जनता के समक्ष पहुंच रहे हैं, जहां राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध देखा जा रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने ये बताया कि इस परिवर्तन यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में माहौल दिखाई दे रहा है। कई दावेदार पार्टी से टिकट मांगने के लिए उत्साहित हैं। ऐसे में स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने स्तर पर इस यात्रा के दौरान जमीनी दावेदारों पर नजर रखे हुए है। इसके साथ ही अपने स्तर पर सर्वे किया जा रहा है और वह आगामी विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट तय करेंगे। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा। नमस्कार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की अजमेर में इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सब लोग पधारे। जैसा आपको सुविदित है कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा ये 4 स्थानों से शुरू हुई। पूरा निष्कर्ष के रूप में 200 विधानसभा क्षेत्रों तक जाएगी, लगभग 9 से 10 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करेगी और एवरेज 18 दिन में 19 दिन में ये पूरी होगी। 25 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी राजस्थान भर के बूथ स्तर तक के आम लोगों को और कार्यकर्ताओं को वहाँ संबोधित करेंगे। इसकी परिणति मोदी जी की सभा के बाद होगी। ये इस पड़ाव का जो रामदेवरा से शुरू हुई 4 तारीख को, 2 तारीख को त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर से शुरू हुई, 3 तारीख को जनजाति क्षेत्र के बेणेश्वर धाम से हुई और 4 को ये जो यात्रा है जिसका आज 12वां दिन है, 11 दिन पूर्णता करके आज पुष्कर, उसके बाद में डेगाना, मेड़ता, परबतसर इन क्षेत्रों में विशेष रूप से रहेगी। मित्रों, इस सरकार के कालखंड को लगभग 5 वर्ष पूरे होने हैं और हम लोगों ने सदन और सदन के बाहर मुख्य तौर पर जो मुद्दे हो सकते थे उन सब मुद्दों का हम लोगों ने प्रमुखता से उठाने का काम किया। अनेक ऐसे मुद्दे थे जो प्रादेशिक मुद्दे थे, कुछ स्थानीय मुद्दे थे। अभी जब मैं चर्चा कर रहा था तो यहाँ के हमारे स्थानीय विधायकों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने इस बात का संकेत किया कि यहाँ पेयजल की, पावर कट की, अवैध घुसपैठ की जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़ी तादाद में यहाँ आए, कानून व्यवस्था की, स्मार्ट सिटी की बदहाली की, इस तरीके के कुछ बातों का उन्होंने संकेत किया है। मुझे लगता है इस बारे में आप भी पूरे तरीके से भिग गए हैं और आपने अनेक अवसरों पर लिखा भी है। लेकिन मैं यदि पूरे प्रदेश स्तर की बात करूं तो 2 तरीके की सरकारें काम करती हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार काम कर रही है। पिछले 10 वर्षों का लेखा जोखा करें तो देश के इतिहास में बहुत सारी लोकतांत्रिक सरकारें आई हैं और गई हैं जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम जो शुरुआत वाजपेयी जी ने की, जिसमें मोटे तौर पर कई बातों का उल्लेख होता है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज के जिस हिस्से पर हम लोग स्थित हैं उसी तर्ज पर आज अजमेर के गांव और गली तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बोर्ड दिखाई देता है। ये उत्साहित करने वाली बात है कि उनकी शुरू हुई योजना के 7 लाख किलोमीटर सड़कें बनी, 70,000 किलोमीटर PMGSY राजस्थान में बनी और अकेले
इस कालखंड में 20,000 किलोमीटर सड़कें बनी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया। किसानों की सहूलियत के किसान क्रेडिट कार्ड, जो एक बड़ी अभिनव योजना है जिससे छोटे कर्ज से किसान ताकतवर होता है और अपने आर्थिक रूप से संबल उसको मिलता है। उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो देश नहीं दुनिया की किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, और इसमें लगभग 11 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा उनके खातों में सीधा ट्रांसफ़र हुआ है। जो छोटे किसान थे, मझोले किसान थे, उनको 6,000 रुपये सालाना बीज के लिए, खाद के लिए और छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए, जबकि वो साहूकार के चंगुल में फंसता था। जो जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, ये ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में मैं बहुत विस्तार से आपके सामने समक्ष नहीं कहूँगा, लेकिन सामान्य तौर पर बैंक अकाउंट एक आदमी की ज़रूरत होती है। जब लोग सवाल खड़े करते हैं तो मैं पूछता हूं कि मोदी सरकार ने देश में 47 करोड़ खाते क्यों खोले। इसका मतलब एक देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। आज उस जनधन के खाते में सीधा पैसा, चाहे उसकी मजदूरी का हो, छात्रवृत्ति का हो, किसी तरीके की उसको आर्थिक ताकत देने का काम हो, हक का पैसा जमा हो जाता है। ये कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स थी। महिलाओं के बारे में सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने इस देश में सेक्स रेशियो तो बराबर किया ही, लेकिन आर्थिक रूप से भी महिलाओं को ताकतवर बनाने का काम किया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमने 23 अगस्त को भी एक दृश्य देखा होगा, और आज भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की ताकत के बूते पर भारत ऐसा देश हो गया कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाला स्टेशन हो गया। दुनिया के तमाम देशों के लोग यहाँ उनकी लॉन्चिंग के लिए आते हैं, और इसलिए 100 से ज़्यादा छलांग लगाने वाला कोई दुनिया में देश है तो भारत है। और 23 अगस्त को देखा कि चंद्रयान सफलतापूर्वक वहाँ पर भारत के तिरंगे के साथ उतरा, तो लोगों में एक स्वाभिमान पैदा हुआ। लोगों को लगा कि हम तरक्की के रास्ते पर हैं। अभी G20 समिट हुई। आमतौर पर G20 के बारे में सामान्य व्यक्ति को जानकारी नहीं थी। दुनिया के किसी देश में उसकी कैपिटल में होता था और उसके बाद उसकी चर्चा खत्म हो जाती थी। भारत में 60 स्थानों पर हुआ। दुनिया के डेलीगेट्स आए, भारत की संस्कृति से रूबरू हुए, यहाँ की खान पान, वेशभूषा, इतिहास और विरासत से रूबरू हुए। और केवल इतना नहीं, जो पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में कहते थे कि वसुधैव कुटुंबकम, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की वही साख बढ़ी है। और इसलिए वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। और यही कारण है कि दुनिया में जब पर्यावरण की चर्चा चलती है तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लीडर कोई है तो भारत बनता है। इस दुनिया में जिस तरीके के उपक्रम चले, उसमें मध्यस्थता के तौर पर भी भारत की तरफ दुनिया देखता है। IMF की इकोनॉमिस्ट आई गीता गोपीनाथ, उसका G20 के दौरान एक इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें उसने कहा है कि भारत केवल दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बना है, और ये तो खैर सबके लिए खुशखबरी है कि ब्रिटेन को पछाड़ कर हम बने, लेकिन भारत में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का पोटेंशियल है। और इसलिए वो सारी संभावनाएं देश में दिखती हैं।